तो ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार। माडलगढ़ के विधायक उदयलाल भड़ाना जी, हमारे कार्यालय के प्रभारी मुकेश पारीक जी, हमारे सपोटरा के विधायक अंसरा मीणा जी और विधायक करौली भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, विधायक खेतड़ी धर्मपाल जी गुर्जर साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी बेटी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे विचार परिवार के माननीय वरिष्ठ हनुमान सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, माननीय जिनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिला है जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। ऐसे माननीय जुगल जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिला है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम एक समाज और समाज भी वो प्रमुख समाज जिसने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है, इन्होंने जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। और ये वो समाज है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी जिद्दत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है। हमें हमारा, क्योंकि किसान के पास दो काम होते हैं, खेती का होता है, एक पशुपालन का होता है। हमें अगर दोनों काम होते हैं तो हमारा परिवार ठीक प्रकार से चलता है। और हम कह सकते हैं कि भगवान देव नारायण की कृपा से हमारा ये समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती से काम आप लोगों ने पीढ़ियों से किया है। हमें पता है जब हम गांव के अंदर जब छोटे छोटे थे तो गाय भैंस चराने के लिए जाते थे, और गाय भैंस चराने के लिए जाते थे तो वहां ग्वार का भोजन होता था। ग्वार जमते हैं कि नहीं जमते हैं जी? है? शाम को जमते हैं, बाकी का तो दिन में, बाकी ग्वार शाम को ही भोजन करते हैं और फिर नारा भी देते हैं कि नहीं देते हैं? शाम को फिर हमारा भी नंबर आ जाता था, हम भी उसमें जाते थे। तो ये एक हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, इसमें हमेशा से योगदान रहा है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की अगर संस्कृति देखेंगे आप तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो इति छुपी हुई है जो हमारे पुरखों के अंदर थी, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत आक्रमण हुए हैं और उन आक्रमणों से निकल कर, क्योंकि जब हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, इसीलिए वो आताताई आते थे और हमारे देश पर आक्रमण करके एक को साथ लेकर के दूसरे से लड़ करके वो हमारे यहां आकर के हम पर अधिकार जमाते थे। लेकिन हमेशा इस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं भाई और बहनों इसलिए कहना चाहता हूं, आज हमें आवश्यकता है इस देश की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए कि हम सबको एक रहते हुए, एक सुर में बात करते हुए, हमारी सरकार जिस तरह से भाई जवाहर सिंह जी ने बताया
हमारी सरकार को 1 साल हुआ है। आपने देखा है 1 साल के अंदर हमने कहा कि हम हमारे उन किसान भाइयों को, हमारे उन भाइयों को जिनको किसान क्रेडिट कार्ड तो मिला हुआ है, लेकिन उनके गाय के लिए, भैंस के लिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसान आदमी हैं, गांव में जब जाते हैं तो पहले तो पूछते हैं खेतीबाड़ी कैसी है, यही पूछते हैं कि गांव में आपके खेतीबाड़ी कैसी है। अगर जब रामा कृष्णा हो जाती है और ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, परिवार में सभी ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर बात आती है खेती बाड़ी कैसी है आपकी, बताइए। साहब खेती आनंद आ रहा है, बढ़िया खेती है, सरसों में फूल लहरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहते फिर कहते हैं दूध वूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं कि नहीं पूछते, यही पूछते हैं ना कि बताइए साहब। और अगर समधी आता है तो उससे तो अच्छी तरह से पूछते हैं, आता है ना, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, पूछते कि नहीं पूछते हैं। हमने कहा हमारे किसान का दर्द है, हमने हमारे पहले ही बजट में हमने इसके लिए कहा कि हमारे उन किसान भाइयों को जिसके यहाँ दूध नहीं होता है उसको 1 लाख रुपए का गौपालक कार्ड देंगे, जिससे उसके घर में दूध भी होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी दुरुस्त भी होगी। मेरे भाइयों और बहनों में एक निवेदन करना चाहता हूं, 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन का काम किया है वो आपके सामने। देश के अंदर 2014 से पहले भी आपने इस देश में सरकार देखी होंगी, प्रदेश के अंदर भी सरकारें होंगी, लेकिन जितनी योजना गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसान की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर देखना है तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोग आते हैं, जब उनका समय आता है तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, सामाजिक वातावरण बनाते हैं, कई लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो जातियों में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया, तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें सोचना होगा कि हमारा भला कौन कर सकता है और इस देश को दिशा कौन दे सकता है। आपने देखा हमारे बीच में हमारे कितने महापुरुष हैं, कितने महात्मा हैं, जिनकी एक पीढ़ी नहीं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई और आज आपके सामने हमारे भाई साहब बैठे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि साधु जब होता है तो वो भजन। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। झुंझुनू में खबर का असर, छात्राओं से अश्लील हरकत करने और मैसेज भेजने वाले दोनों आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। आरोपी शिक्षकों का सहयोग करने वाली शिक्षिका गुलाब देवी को भी किया गया एपीओ। अजमेर में 14 साल की बच्ची हुई 8 महीने की गर्भवती। आरोपी युवक पर दोस्ती कर रेस्टोरेंट में ले जाकर रेप का आरोप। पीड़िता का कराया गया मेडिकल, आरोपी की तलाश जारी। चुरू के नाहरसरा गांव में 10 दिनों से बिजली सप्लाई बंद, किसानों की फसलें खराब। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 4 दिनों से एसडीएम कार्यालय पर धरना जारी। राजस्थान विधानसभा में फिर आया धर्मांतरण बिल, मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने किया बिल पेश। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। एक साथ सूर्य नमस्कार के जरिए बना एक नया रिकॉर्ड। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में हुआ बड़ा आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में लोगों के साथ किया सूर्य नमस्कार। धौलपुर में हाईवे पर ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग करते 2 परिवहन निरीक्षकों को एसपी अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए थाने। रात भर रखा बंद, गुस्साए परिवहन कर्मचारियों ने हाईवे पर राजस्व वसूली का किया बहिष्कार। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।
नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान के न्यूज रूम लाइव में। न्यूज रूम लाइव में हम लोग हर रोज तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको लिए चल रहे हैं राजधानी जयपुर के बिरला हाउस, जहां सीएम सभा को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा है, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने 100 करोड़ रुपए मंदिरों के लिए दिया है, 20 मंदिरों के लिए अब भी देने वाले हैं, और अभी भी आपने देखा होगा कि 100 करोड़ रुपए हमने खाटू श्याम मंदिर के लिए दिया है। गिरिराज धरण के लिए, पूछरी के लौटा के लिए 15 दिसंबर को शिलान्यास हुआ है, क्योंकि गिरिराज जी की तो कृपा ही अलग है। पूछरी के लौटा को कहां भूल जाएंगे, और पूछरी के लौटा की। तो देखो, यदि हमारे कई लोग बोलते हैं, अरे मुख्यमंत्री मंदिरों में जाते हैं, अरे भाई जी चिंता मत करिए, अभी आप कह रहे हो ये बात, लेकिन सब उसी की मर्जी है।